पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से 2 कश्तियों की सवार है या रियासत की कश्ती में ही आप सवार हैं? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मौलाना साहब की तरह आसिफ अली जरदारी साहब भी एक इशू पे एक मौकफ तो रखते हैं लेकिन दूसरे मौकफ के लिए भी दरवाजा खुला रखते हैं। नहीं, देखें, ये बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वाज़े मौक़िफ़ है हमारे हुकूमत के साथ इस हवाले से कि उनका मौक़िफ़ है तो हमारा भी मौक़िफ़ है। हुकूमत अपनी जगह, हुकूमत मीन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, ये फ़ौजी ऑपरेशन होना चाहिए। और KPK में होना जो कर रहे हैं, जो दहशतगर्द कर रहे हैं, जो हमारे फ़ौजी जवानों को मार रहे हैं, उसकी कोई भी यहाँ पर जो है कंडेमिनेशन जो है ना। अब आपने SIC का नाम लिया कि SIC के तो सिर्फ साहबजादा हामिद रज़ा साहब नज़र आ रहे हैं कि उनके पार्टी को PTI ने हाईजैक कर लिया, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है PTI के जो 4 दड़े हैं उनकी तरफ से हो रहा है। ये हाईजैक किया इनकी पार्टी जो अड्डियाला ऑफ कोर्स हाईजैक किया है। SIC को पकड़ के जो है अपनी तरफ लेकर आए कि जी हमें जो है आप ताफुज दे, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब और क्या चाहते थे कि कमाल है बोल साहब, उनकी पार्टी इतनी से इतनी बड़ी हो गई, सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। आप कह रहे हैं हाईजैक हो गई उनकी पार्टी। देखें अब्दुल्ला साहब, हामिद रज़ा साहब कितने खुश हैं। देखें ना, सबसे बड़ी पार्टी सबसे खुश है क्योंकि वो उनकी पार्टी तो ले ली लेकिन उनको कोई सरबराही नहीं दी पार्टी की कि जी SIC के सरबराह तो ये सब उसके अंडर आते हैं। SIC के सरबराह यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। SI की सरबराह ये है, लेकिन जो वो 90 या पता नहीं कितने मेंबर्स हैं इनके, वो क्या इनके अंडर आते हैं नहीं आते हैं? वो तो बानी PTI को सुनते हैं। सर एक मिनट, वो एक मिनट तो उनका जो है, एक सेकंड से, आपके अंडर आते हैं हामिद रज़ा साहब? जी बिल्कुल मेरे अंडर आते हैं। आपकी बात मानते हैं? मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं सर। और क्या? और मैं हर बात खान से, अगली बात वजात कर दूं, मैं हर बात खान साहब की कंसल्टेशन के साथ करता हूं। मैं जवाब देता हूं जी प्लीज, मैं जवाब देता हूं इस बात में। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आप कहते हो कि ये आपकी जमात है जो 90 और पता नहीं कितने मेंबर्स हैं, मुझे ये भी नहीं पता है। आप एक को भी शो कॉज नोटिस दे दो उनकी इस हरकत के ऊपर। ये जो अभी किया मस्ती खेल ने, सनाउल्लाह मस्ती, आपने शो कॉज नोटिस दिया है? अगर आपकी जमात है, आपने शो कॉज दिया उसको? स्पीकर ने उसको सस्पेंड किया ना, आपने तो नहीं किया। तो ये सब दुनिया को पता है कि मैं स्पीकर के चैम्बर में था खुद जिस वक्त सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब वाली बात आई थी। सस्पेंशन के ऊपर दिनों पर एतराज था। हमने भी सस्पेंशन की बात की थी कि उनसे एक गलत बात निकली है मुंह से, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तारक बशीर चीमा ने एक खातून के ऊपर जाके हाथ उठाने की कोशिश की थी, जरताज गुल के, उसके ऊपर किसी ने शोकाज किया, माफी मांगी थी ना उन्होंने। तो माफी तो मस्ती खेल ने भी मांग ली। मस्ती खेल ने दैट सेम मोमेंट ही वेंट टू ख्वाजा आसिफ साहब और उसने कहा जी कि आप मेरे बड़े हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, एक स्लिप ऑफ टंग होगी, एक जज्बात में बात मेरे मुंह से निकल गई। उनकी जो बेल्ट है वहां पर इस जुमले को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बट दैट सेम मोमेंट ही वेंट टू ख्वाजा आसिफ। और तारक बशीर चीमा को तो माफी मंगवानी पड़ी थी स्पीकर के कमरे में जाके। मस्ती खेल ने तो माफी मांगी, माजरत की, फ्लोर ऑफ द हाउस माइक पे की थी ना। जी गबोल साहब, देखिए पारस, आपने मुझे एक इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मैं बोलना चाह रहा था, मैं उसी पे सवाल कर लेती हूँ। आप आ गए, मैं उसी पे सवाल कर लूं सर, मैं उसी की बात करती हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल सुन लीजिएगा कि देखें ऑपरेशन के अब 2 इश्यूज हैं। एक तो आप बताइएगा कि ऑपरेशन ज़रूरत है या नहीं, जिस पे आप पहले बात कर रहे थे। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट गबोल साहब और वहाँ की सियासी जमातें जो है ना वो इससे इख्तिलाफ कर रही हैं। अब एपिक्स कमेटी में 4 सूबाई जो वज़ीर आला थे वो मौजूद थे, लेकिन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जी अज़्म इस्तेहकाम का नाम डिस्कस हुआ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये फौजी ऑपरेशन है। इस बात में वजन लगता है सर उनकी? देखिए, टोटली झूठ है, मुनाफकत है, ये मुनाफकत कर रहे हैं। खुद जो है मुझे खुद चीफ मिनिस्टर ने बताया, हमारे जो सिंध के मुराद अली शाह ने, जब मैंने पूछा उन्होंने तो हामी भरी है बाकायदा। CM जो है KPK गंडापुर ने हामी भरी कि जी बिल्कुल हम फौज के साथ है, ऑपरेशन के नाम पे डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ। ये बाद में फिर जो है उधर अडियाला जेल से इसको क्या इंस्ट्रक्शन मिला, पार्टी को क्या इंस्ट्रक्शन मिला, तो ये फिर गए। ये तो मुनाफकत है। मुझे एक चीज़ बताए कि एक ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, उसकी ये रुकावट पैदा करने की कोशिश, होगा कुछ नहीं, करना तो है ऑपरेशन। इनकी सुनेगा कौन? KP की हुकूमत या वजीर आला की सुनेगा कौन? ऑपरेशन फौज करेगी, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमें
उनको शहीद होने और नहीं देना है। कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये कि जिनकी स्टेक लाशें होल्डर तो गिरनी है ना चाहिए, उनकी गिरनी चाहिए इनकी हिमायत भी टेररिस्टों की होना जरूरी है, इनको एतमाद में लेना सर इनको जरूरी नहीं है। आई एम सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, उनको एतमाद में लिया था कमेटी की मीटिंग के अंदर, चीफ मिनिस्टर गंडापुर को एतमाद में लिया था, उसने हामी भरी थी, बाद में फिर गया अगर अपनी बातों से तो वो तो आपको पता है पीटीआई के यूटर्न तो मशहूर थे कितने, मैंने आपके शो में गिनवाए 495 यूटर्न तो उन्होंने। अच्छा कबूल साहब मुझे एक बात बताइए, गंडापुर साहब ने कहा कि वहां पे उनको नहीं पता चला, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये मामला इतना सादा है? दूसरी बात ये कि अगर गंडापुर साहब को पता भी होता तो मिलिट्री क़यादत के सामने क्या वो डट के मुखालफत कर सकते थे, जैसे कि पार्लियामेंट में असद कैसर और उमर अयूब को करते देखा गया? देखिए डट के मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है, पाकिस्तान मुखालफत कोई नहीं कर सकता है ऐसी चीज़ों पे जो ये मुखालफत अभी कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन साफ अल्फाज में दहशतगर्दों के खिलाफ है। ये समझ रहे हैं कि इस ऑपरेशन की आड़ में शायद जो है सीएम हाउस के अंदर जो इन्होंने पाले हुए हैं दहशतगर्द उनके खिलाफ ऑपरेशन है। तो भाई मेरे हामिद रजा साहब, आप अपनी सो कॉल्ड जो जमात के जो लीडरान जो एमएनएज हैं जो डिफरेंट बयान देते हैं, जिसमें से 4 धड़े तो बन गए एमएनएज के, जिसमें एक अभी अनकरीब एक और धड़ा जो है सामने आने वाली है जिसके पीछे सारे और एमएनएज होंगे। तो वो जो है वो तो ऑपरेशन की हिमायत कर